वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज है जिसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 5। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट वर्चुअल क्लास है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में बेसिकली हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझेंगे। केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझो मतलब केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो उनके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या समझेंगे, इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, कंडीशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन और राइटिंग ऑफ वर्ड इक्वेशंस। इतने टॉपिक में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इन टॉपिक्स के अपन बारे में जानेंगे कि ये टॉपिक्स होते क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। कहीं भी किसी भी केमिकल में आया जो बदलाव है वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है। अगर वाटर में से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लिया तो उसमें केमिकली चेंज आ गया, तो क्या हो जाएगा? वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। कहीं पे भी थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है तो वो केमिकल चेंज अगर है उसमें तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए चूना है जिसको अपन लाइम बोलते हैं, वो रखे रखे अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, उसके चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, तो भी वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन ही कहलाएगा। इवन यहाँ तक कि बर्निंग, किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल चेंज आ गया। केमिकल चेंज आ गया तो बर्निंग भी क्या है? बर्निंग भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर एक टॉपिक है, इसको बोल रहे हैं रिएक्टेंट्स। तो हम यहाँ जानेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने बोला है कि ए और बी मिलके मान लो सी बना देते हैं, तो यहाँ पे ए और बी क्या कहलाएंगे? ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। एलिमेंट मतलब क्या? वो प्योर फॉर्म में, और कंपाउंड मतलब दो तीन के मिक्सचर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी रिएक्टेंट्स मिलके सी बनाया, तो सी क्या कहलाएगा? सी हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट को थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलके जो चीज़ बनाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? उस रिजल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा। इन दिस केमिकल रिएक्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कई बार ये शब्द आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपने एटम्स के बारे में थोड़ा सा जाना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एटम्स में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो जिस अरेंजमेंट में, जिस सेटअप में घूमते रहते हैं, उस सेटअप को या उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन वाइज पढ़ रहे हैं कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिफर्ड टू एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे शेल्स होते हैं। किसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अलग अलग हिसाब से होता है। तो जिस भी फॉर्म में वो अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो उसमें बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास? पहला है जैसे कि क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि दो एलिमेंट्स या दो रिएक्टेंट्स जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तब जाके वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट की नीड होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ही आपस में एक दूसरे को रिएक्ट कर लेते हैं और काम कर जाते हैं। तो क्लोज कॉन्टैक्ट एक बहुत बड़ी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है।
दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है सॉल्यूशन फॉर्म्स। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर अपन एक सॉल्यूशन बना दें, जैसे कि पानी में हमने घोल दिया, तो जब हम घोल देते हैं, उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होने के बाद वो एक नया केमिकल फॉर्म कर देते हैं या केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। तो कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में आने के बाद ही केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है अपना हीट। कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम हीट अप्लाई करते हैं, जब वो हीटेड होते हैं, तभी वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और कंडीशन, इसको हम बोल रहे हैं लाइट। तो लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, विदाउट लाइट केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें अपन को क्या मिलता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन वो भी लाइट के बिना पॉसिबल नहीं है। जब तक अपन लाइट नहीं देंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद प्रेशर। कई केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अंडर प्रेशर वर्क करते हैं, मतलब हम उसको प्रेशराइज करेंगे, दो एटम्स को आपस में या दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करके और प्रेशर क्रिएट करेंगे, तभी वो केमिकल रिएक्शन होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। फिर है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देने पर भी केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि पानी के साथ होता है। पानी में क्या होता है, पानी में अगर अपना इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसा एजेंट है जो कि खुद केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है, एक बैकग्राउंड बना के देता है जो कि केमिकल रिएक्शन उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट कि एक मेरे पास लोहे की प्लेट है, उस लोहे की प्लेट में मैं 2-3 केमिकल्स को रख के आपस में कंबाइन करा रहा हूँ, और वो केमिकल रिएक्शन तभी हो पाएगा जब वो आयरन की प्लेट पे ही होगा। भले उसमें आयरन की प्लेट इन्वॉल्व नहीं हो रही है, आयरन के एटम्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। क्लोज कॉन्टैक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सोडियम रिएक्ट विथ वाटर वाइग्रेसली। सोडियम के साथ क्या होता है, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है और उसमें केमिकल चेंजेस रहता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं, क्योंकि अगर मैं सोडियम को नॉर्मली एयर में रख दूंगा तो वो एयर में से ही मॉइस्चर को ले लेगा, एयर में से ही वाटर को ले लेगा और आपस में रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, वो केमिकली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए समझा रहा है क्लोज कॉन्टैक्ट के बारे में कि कॉन्टैक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आ जाता है। फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन फॉर्म के बारे में। जैसे बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो क्या करता है, लेड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना देता है। मतलब ये सॉलिड फॉर्म में जो सोडियम क्लोराइड है और लेड नाइट्रेट है वो सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर रहा है, और क्या हो रहा है, जब हम उसको वाटर में मिक्स कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आपस में रिएक्ट कर रहा है, उसका एक मिक्सचर क्रिएट कर देता है। इसी वाटर वाले मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इसी वाटर वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा शब्द हम केमिस्ट्री में या साइंस की दुनिया में एक्वा शब्द हम वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर। उसके बाद आता है आपका हीट। हीट क्या है, हीट क्या है, जैसे हीट वाला एग्जांपल हम लेते हैं कि सल्फर एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट अंटिल सफिशिएंटली हीटेड टू प्रोड्यूस आयरन सल्फाइड। सल्फर और आयरन को हम नॉर्मली आपस में रख देंगे तो वो खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसको हीट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद लाइट। तो लाइट के बारे में हमने बात कर ली है। लाइट क्या, फोटोसिंथेसिस बता रहा है। इसमें क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती हैं। ये प्लांट्स में देखने को मिलता है, ग्रीन लीव्स करती हैं इस प्रोसेस को, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब इसमें लाइट काम करती है। तो लाइट भी क्या है, एक कंडीशन है किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए। प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर टू प्रोड्यूस मेथनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है हाई प्रेशर में, और क्या बनाता है, मेथनॉल बनाता है, एज अ बाय प्रोडक्ट बनाता है। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया होगा। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको वाटर के साथ में केमिकली मिक्स कर दिया जाता है, और वो भी अंडर प्रेशर ही परफॉर्म हो पाता है। इसलिए सोडा बॉटल्स के कैप को ऑफ बंद करके रखा जाता है, क्योंकि जब वो कैप बंद रहेगा तब तक वो प्रेशर में रहता है। आप लोगों ने कई बार फील किया होगा कि जब हम कैप को खोल देते हैं तो उसमें से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, और उसका एक जो अजीब सा टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। वो टेस्ट क्यों आता है, वो कार्बोनिक एसिड की वजह से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो एक छार छार जैसा टेस्ट आता है। वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में या कोल्ड ड्रिंक्स में आप लोगों ने देखा होगा। वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशराइज्ड
केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात कर लिया है। पानी, वाटर में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो वाटर रिएक्टेंट होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट या एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। चलिए कैटलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। मतलब अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब उसके पास में इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन हो। आयरन के प्रेजेंस में ही वो काम होता है। तो यहाँ आयरन किस तरीके से बिहेव करेगा, आयरन एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। आयरन इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अमोनिया में कहीं भी आयरन नहीं होता, लेकिन आयरन जो होता है एक साइड रोल प्ले करता है, इसलिए आयरन को हम कैसे कंसिडर करेंगे, आयरन को हम एज अ कैटलिस्ट कंसिडर करेंगे। उसके बाद अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर होगा, कॉम्बिनेशन कुछ कंबाइन होके बन रहा है। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो a chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single new product is called a combination reaction। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन विच मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो दो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन हुआ और कंबाइन होने के बाद क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डीकम्पोज हो जाना। डीकम्पोज हो जाने का मतलब क्या होता है, वो अब खुद ब खुद वो अपने आप को दो तीन टुकड़ों में तोड़ लेता है। जैसे कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, अब हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स और इनटू अदर कंपाउंड्स। एक हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट्स है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में टूट जाता है, बिखर जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर स्प्लिट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। जैसे कि क्या होता है, जब हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो क्या होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बिखर जाता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि किसी केमिकल में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कैसे पता करेगा, तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्ट लाइक चेंज ऑफ कलर। सबसे पहले हमें देखेंगे कि उस केमिकल के कलर में चेंज आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ कलर हो गया उसके अंदर। फिर हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो गया। स्टेट कैसा, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए। कई बार क्या होता है, तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब उसमें से गैस इवॉल्व होती है, उसमें से गैस बाहर निकलती है। फिर हम क्या देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ स्मेल। उसमें से कई बार अलग अलग टाइप की स्मेल आने लगती है, उसके केमिकल चेंज की वजह से उसमें स्मेल आ जाती है। फिर हम बोलेंगे रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कई बार केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें से हीट रिलीज भी हो जाती है और कई बार हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि आप हाथ में अगर आप लाइम को लेते हो, चूना को लेते हो और उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर देते हो तो आप फील करोगे वो गर्म आपको फील होगा, उसमें से हीट इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, उसमें से झाग का पैदा होना। कई केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद या अलग अलग कलर्स के झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सारी चीज़ें कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा, ये बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन हो गई। इसमें एक है हमारे पास रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इन सम केमिकल्स हीट इज इवॉल्व्ड। कुछ केमिकल्स में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। जैसे कि फॉर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें तो उसमें क्या होता है, वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हीट बाहर आती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। जिस भी प्रोसेस में हीट बाहर आती है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी प्रोसेस में अगर हीट बाहर आ रही है तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है।
और जिस भी प्रोसेस में अगर हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलिए, फिर लास्ट चीज क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम उस इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से केमिकल आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है उनको हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स के फॉर्म में, कुछ फार्मूला के फॉर्म में, कुछ प्लस के साइन में, कुछ एरो के साइन में, ऐसे करके हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएगा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? H2 प्लस O और एरो करके हम दिखाते हैं H2O बना देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास केमिकल इक्वेशन कहलाता है। चलिए, केमिकल इक्वेशंस को अपन क्या करते हैं, वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसको वर्ड इक्वेशंस भी बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन की थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ओनली द नेम्स ऑफ द केमिकल्स इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, खाली उस केमिकल का नाम लेते हैं, उसको रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट हम दिखा देते हैं। इसमें हमारे पास देखिए, पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो साइड होता है, एक कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और एक कहलाता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स को रखते हैं और राइट हैंड साइड में क्या रखते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को रखते हैं। दूसरा, अगर एक से ज़्यादा, एक, दो या दो से भी ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम प्लस के साइन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 प्लस रिएक्टेंट 3, तो ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 या जितने भी बना सकता है, या एक भी प्रोडक्ट बनते हैं, कई बार एक से ज़्यादा ही प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक, कई बार क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन में कोई स्पेशल कंडीशन इन्वॉल्व होती है, जैसे हीट, लाइट, इस टाइप की कंडीशंस होती हैं, या कई बार हीट का इवॉल्व होना या हीट का एब्जॉर्ब होना, वो भी हम दिखाते हैं। तो उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स लिखते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं, और जो एरो का साइन होता है उस एरो के साइन के ऊपर हम कंडीशन लिख देते हैं। फिर चौथा बनता है हमारा, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी रिटन इन द मॉलिक्यूल फॉर्म नॉट एज एटम। जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे, वो कभी भी हम एटम्स के फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि किस फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि Mg प्लस O2, तो ये क्या बन गया हमारे पास, MgO बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि O2 हम लिख रहे हैं। O2 कैसा है, O2 मेरा मॉलिकुलर फॉर्म में है, ये एटम्स के फॉर्म में नहीं है। अगर एटम होता तो खाली हम O लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि MgO2 मिलके MgO बना रहा है। ये मेरा अनबैलेंस्ड कंडीशन है, या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। अगर मुझे इसी चीज़ को बैलेंस कंडीशन में लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, तब मैं लिखूंगा कि 2Mg प्लस का O2, तो ये क्या बन गया, 2MgO बन गया। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ, यहाँ मेरे पास Mg के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं, और लास्ट में क्या बन जाता है, लास्ट में बन जाता है 2MgO बन जाता है। तो ये क्या है मेरी, ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो चैप्टर 6 के ऊपर आएगा। चैप्टर 5 बहुत ही छोटा सा है। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू।